जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, सभी गुरुजनों को, सभी सनातन प्रेमी बंधुओं को एवं संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन पुराण कहता हूँ। इस समय श्री विष्णु महापुराण की कथा मैं कह रहा हूँ। कथा अपनी पूर्णता की ओर जा रही है। यह पुराण हमारी पुराण की 18 पुराण की श्रृंखला में तीसरे नंबर पर आता है और इस पुराण की विशेषता है कि इस पुराण को व्यास जी के पिता पाराशर जी ने कहा है। पाराशर जी मैत्रेय जी की बीच की वार्ता है। मैत्रेय जी पूछते जाते हैं और पाराशर जी पुराण को कहते हैं। आपको बता दें, ये विष्णु पुराण हमारे एक प्रकांड विद्वान एक हैं भारत के, उन्होंने बताया था कि यह बहुत अधिक प्रिय है शंकर जी को। भगवान शिव को विष्णु पुराण बहुत प्रिय है, बहुत सुनते हैं। कहने का आशय है जहाँ भी विष्णु पुराण हो वहाँ शिव जी आ जाते हैं। अब भगवान शिव तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है। वही उन्हीं का ही एक स्वरूप विष्णु है। एक नाम से ब्रह्म की चर्चा हो नहीं सकती, एक नाम में ब्रह्म बन नहीं पाते हैं। अतः उनके हजारों हजार नाम हैं, सहस्त्रों नाम हैं। शिव जी ने इसीलिए कहा है, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हजारों नाम के साथ राम नाम एक ऐसा भी है जो हजारों के बराबर भी है। मित्रों, आप लोग यदि इस पुराण को सुन रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरों से भी कराइए। ये पुनीत कार्य है क्योंकि हमारा युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग और समाज धर्म से विमुख होता जा रहा है। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, लेकिन सत्य यही है। आप जन्मदिन मनाएं तो उसमें केक वगैरह ना खाएं। ना जाने ये क्या मिला है, अभी केक खाने से कुछ एक जन्मदिन वो की बच्ची ही मर गई और जिनने खाया वो सब बीमार रखे रहे। कुछ दिन पहले की घटना है, ये पेपर में भी आई थी, न्यूज़ पर भी थी। जंक फूड ना खाए, बच्चों को ना खिलाए और हो सके तो शुद्ध सरसों का, तिली का, मूंगफली का तेल शुद्ध जहाँ मिले वो खाएं। ये तेल ना खाएं जो बहुत ज़्यादा जिनका प्रचार प्रसार हो रहा, और ये केमिकल्स वाले तेल होते हैं। तो ये हमने कह दिया, त्रिफला का सेवन करें, नित्य करें। ये आपको स्वस्थ रखने में काफ़ी मदद करता है क्योंकि ये वात पित्त कफ तीनों का शमन कर देता है। और रोग वात पित्त और कफ से ही होते हैं, और एक दो नहीं होते हैं, सैकड़ों तरह के होते हैं। इसलिए मित्रों, आप सब्सक्राइब करें, इसको जोड़ें, लोग कथा सुने। आपका एक पैसा, एक धेला खर्च नहीं होना है और ना ही समय का एक मिनट बर्बाद होना है। आप लोग अपने घर पर, मेरा YouTube चैनल पर, मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इसको खोलकर मेरे पिछले 4 वर्ष से जो मैं निरंतर कथा कह रहा हूँ, ये मेरा 6वां पुराण है, आप उसको सुन सकते हैं। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं।
इसके बाद कथा कहते हैं। कथा बहुत मनोरंजक है, बड़ी आनंददायक है। मुचकुंद द्वारा भगवान की स्तुति भी बहुत बहुत ही अच्छी बनी है, आपको सुना रहे हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणताः संताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी चर अचर नांग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन करो ना सत विघ्न अनेस सियावर रामचंद्र की जय। कल मैंने कहा था कि भगवान के कंस के वध करने के बाद उसका ससुर जरासंध भगवान के ऊपर सेना लेके मथुरा पर चढ़ाई कर दी उसने, क्योंकि अस्ति और प्राप्ति नाम की उसकी 2 कन्याएं एक साथ उसने कंस को ब्याह दी थी। कंस का वो सगा ससुर था और दैत्यों का वो बड़ा भारी राजा था और स्वयं में भी बड़ा बलिष्ठ था। चढ़ाई की, भगवान ने उसको 18 बार जीवित छोड़ा और उसकी सेना को सफाया कर दिया। जीवित केवल भगवान इसलिए छोड़ते थे कि ये हर बार ये पूरे पृथ्वी से इकट्ठे दैत्यों को इकट्ठा करता था और फिर अटैक कर देता था। तो भगवान बलराम जी ने कहा एक बार, बोले कृष्ण केशव, इसको तो तुम मारते नहीं, उसकी सेना को मार देते हो। बोले भैया, इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये संपूर्ण राक्षसों को इकट्ठा करके लाता है, अपन कहाँ खोजते फिरेंगे एक एक को, तो इकट्ठे मिल जाते हैं और पृथ्वी का भार कम होता जा रहा है। 18 बार 21 अक्षौहिणी सेना लेकर जी आया था। भगवान ने उसका संहार किया, बाद में जरासंध को भीम के द्वारा मरवा दिया। लेकिन यहाँ एक समस्या ये आ गई। इधर कालियावन नाम का एक यवन था, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु जिसको कहते हैं। वहाँ गर्ग मुनि ने एक राक्षसी से, एक यवन महिला के साथ संपर्क से एक बड़ा भयानक पुत्र उत्पन्न किया। लोह चूर्ण खा के 12 वर्ष तक उन्हें तपस्या की। उनसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम था कालयवन। कालयवन जरासंध का मित्र था। लाइक अट्रैक्ट टू लाइक, पसंद अपनी पसंद को ही जाता है। तो वो तो राक्षस था ही, और रही राक्षस राज था जरासंध। दोनों तरफ से अटैक भगवान पर कर दिया। भगवान ने सोचा अब 2 मोर्चों पर लड़ना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा है, सेना छोटी है हमारी। यादवों की सेना थी, कोई बहुत बड़ी सेना तो थी नहीं, इधर तो बड़े बड़े राक्षस थे और भयानक थे। तब उन्होंने पहले कालयवन को झट से लोहा लेना चाहा। कालयवन जल्दी आ गया था। कालयवन ने भगवान का पीछा किया। भगवान रणछोड़दास बन गए, भागे और मुचकुंद की गुफा में घुस गए। अब मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने मुचकुंद को अपना पीताम्बर उड़ा दिया। आहा हा, क्या बात! भगवान जो पीताम्बर पहनते थे वो मुचकुंद जी को उड़ा दिया उस गुफा में। कालयवन ने कहा, क्यों रे, हमें देखकर यहाँ सो गया है? डर के मारे, और उसने पद का प्रहार किया। मुचकुंद जी जाग जाते हैं उस पद प्रहार से, क्योंकि वो काल नेमी कालयवन का
काल यवन का पद प्रहार था, कोई छोटा मोटा नहीं था। और मुचकुंद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं सो रहे थे। मुचकुंद जी बहुत बड़े प्रतापी तेजस्वी राजा थे। देवासुर संग्राम में बहुत थक गए थे, नींद आ रही थी। देवताओं से कहा, भाई मुझे निद्रा सता रही है, अब थक गया हूँ, इसलिए मुझे आप लोग सोने का वरदान दीजिए, हम आराम करना चाहते। देवताओं ने कहा, मुचकुंद जी जाओ, आप एक शांत गुफा है उसमें जाके सो जाओ। अब जब आपकी आँख खुलेगी उस समय जो जिसके ऊपर आप देखोगे वो भस्म हो जाएगा। कालयवन ने ठोकर मार दी मुचकुंद को। मुचकुंद जी जाग गए और कालयवन देखते ही देखते भस्म राख की ढेर हो गया। लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान को, और कालयवन का समापन भी हो गया, उसका भी उद्धार करवा दिया भगवान ने मुचकुंद के द्वारा। अब मुचकुंद ने देखा कि एक व्यक्ति और खड़ा है यहाँ, तो इस गुफा में एक कोने में। यहाँ से मित्र हम आज कथा कहेंगे, कल मैंने यही कथा को रोक दी थी। अच्छी है, बहुत बढ़िया। कहने का आशय है, कितना ही बलिष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मूर्खता के कारण और क्रोध के आवेश में वो मूर्ख व्यक्ति ऐसे भुंज जाता है, जल की राख हो जाता है। आप लोगों से मेरी विनय है कि एसी में सोते हैं आप सभी। आजकल एयर कंडीशन लग गए हैं घर घर, गर्मी ज़्यादा लगने लगी है, चर्म रोग भी होना है इसलिए, क्योंकि पसीना तो निकलने से रहा। वैसे ही ठंड में पसीना नहीं निकलता है, और गर्मियों में एसी में घुस गए, तो एसी में रुक जाते हो, चारों तरफ से बंद कर लेते हो कमरे को, तभी तो एसी की ठंडक मिलती है। तो इतना ध्यान रखो कि आपका वायरिंग जो है वो एसी के लायक है कि नहीं है, क्योंकि अभी टीकमगढ़ में एक दुर्घटना हो गई है। एक जैन की दुकान थी, एसी की वायरिंग में सुनते हैं ऐसा कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुराने ज़माने की डली हैं वो लाइनें, कमज़ोर तार हैं, एसी 4-4, 6-6, 10-10 चल रहे हैं घरों में। और इतने हम तो आलस और सुविधा भोगी हो गए हैं कि हम ना गर्मी सह सकते हैं ना सर्दी सह सकते हैं, कुछ नहीं सह सकते। हम तो आराम से सुविधा भर करना लेना चाहते हैं। कभी गायों को रखना नहीं चाहता है, सब ने गायों को छोड़ दिया है और दारू पी के और एसी में पड़े हैं। अब हम तो नहीं कह सकते हैं कि सभी लोग दारू पीते होंगे, लेकिन वो नशा तो आ गया है अब सबको। जिस सुविधा की चीज़ों से नशेड़ी तो सब हो गए, क्यों कि बिना उसके कोई सो ही नहीं पाता है। और इस तरह से कई घटनाएं, ये दूसरी घटना है टीकमगढ़ में। एसी के कारण यहाँ का जेंट्स और उसकी पत्नी दोनों भुंज गए कपड़ों की दुकान में कपड़ों के साथ। इसलिए कालयवन मारा गया अपनी मूर्खता के कारण। बलिष्ठ था, धनवान था, और यहाँ तक कि यवनों का वो राजा भी था, बहुत बड़ा राजा था, अपार संपदा थी, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण मारा जाता है। यही मूर्खता आज आपको कई लोगों में, कई राजाओं जैसे महान भाव हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, उनमें भी मूर्खता देखने को मिल जाती है। चलिए आप हम आगे कथा कहते हैं। एक्चुअल कालयवन की कथा ही कृष्ण है। कृष्ण की हर कथा में एक तत्व छिपा है मित्रों। आप कृष्ण को साधारण नहीं लीजिए। आजकल लोग बाग कहते हैं कृष्ण चोर थे, कोई कहता है वो कपड़े उठाते थे, नहीं उठाते थे। 7 वर्ष बालक, 6 वर्ष का बालक क्या कपड़ा उठाएगा महिलाओं के। मूर्खता की तो हद वहाँ हो जाती है जब कृष्ण के बारे में आप शब्द कहे जाते हैं। अरे कृष्ण तो सर्वमान्य पूर्ण स्वरूप था, भगवान विष्णु के अंश ही थे, वे स्वयं विष्णु भगवान थे। उन्होंने एक कपड़े नहीं उठाए थे। 6 वर्ष के बालक ने ये सीख दी थी कि देखो भाई, नंगे होके नहीं नहाया करो। यहाँ कोई भी बदमाश, लुच्चा उचक्का और आजकल के धर्मगुरु जैसे कोई आ जाएंगे तो आफत में पड़ जाओगे। क्योंकि आजकल के कई धर्मगुरु तो ऐसा है कि पदरज में ही निपटा दिए उनने, कई सौ चले गए परम धाम को। ये था उसका आशय। तो कृष्ण भगवान का एक भी
एक भी, यहाँ तक जरासंध को मारने में कृष्ण भगवान ने सेना की जरूरत नहीं समझी। अनावश्यक बेकसूर लोग नहीं मारे जाएं, इसलिए उन्होंने जरासंध को भीम के हाथ से रात्रि में मरवा दिया था, मल्ल युद्ध में। थी कृष्ण की ही कृपा। तो आपको अब आगे की कथा सुनाते हैं। चलिए, सब बातों के साथ साथ सब बातें भी होती चले कृष्ण भगवान के, क्योंकि कोई भी लीला उनकी, एक लीला ऐसी नहीं है कृष्ण की जिसमें तत्व या सार की बात नहीं छिपी हो। दूसरा ये है कि गर्ग जी जो थे वो कुलगुरु थे यादवों के, उन्होंने ही इनका नाम कृष्ण रखा था नंद बाबा के घर में जाके, चुपचाप कृष्ण और बलराम दोनों का, और स्तुति भी की थी। लेकिन कुछ यादवों ने, उनके साली ने कहा कि ये तो नपुंसक है। तब उन्होंने, एक महात्मा को भी आवेश आ जाता है, और कालियवन जैसे उस क्रोध के कारण कालियवन हुआ, जी ध्यान रखना। ये भी इसमें एक सार की बात है। किस क्रोध के? क्योंकि वो क्रोध से ही उत्पन्न हुआ था कालियवन। वो आज की हमारी बहुएं बेटियां बहुत क्रोधी हो गई हैं, आदमियों को, लड़कों को डांटती रहती हैं। लड़के और क्रोधी हो गए हैं, वे 24 घंटे डांटते रहते हैं। शांति और तपस्या का तो काम खत्म हो गया। तो संतानें भी बड़ी कालियवन की आ रही हैं, वे सभी जातों में आ रही हैं, सभी धर्मों में आ रही हैं, सभी मतों में आ रही हैं, सभी पथों में आ रही हैं। अगर आप किसी से बात तार्किक या सही करोगे तो उठ के भाग जाएगा। मैंने बड़ी बड़ी साधुएँ आती हैं, हमारे पास आते हैं, साधु मंडल आता, महंत आते हैं, ना जाने कौन कौन आता है, बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। अगर उनसे बात करो किसी धर्म के विषय में तो उठ के चलने लगते हैं। कुछ एक सुनते हैं, आगे के लोग तो उठ के भाग ही जाते हैं। और ये सभी लोगों की आदत पर है, घर वालों की है, बाहर वालों की है, ब्राह्मणों की है, और लोगों की तो है ही है। लेकिन डांस वांस करा दो अगर किसी भागवत में तो देखो फिर क्या मज़ा आता है। आहा हा, ऐसे ऐसे नृत्य हो जाएंगे, फिल्मी दुनिया की नर्त की भी पीछे हो जाती। चलिए, आज की कथा में हमारे 17 मिनट निकल गए हैं लेकिन चलिए, बात तो हुई कोई। तो इस तरह से मुचकुंद के कारण कालियवन का भस्म किया। मुचकुंद ने हवा भगवान को देखा, पूछा आप कौन है, कौन है यहाँ, कब से खड़े हैं? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि मैं वसुदेव नाम के चंद्रवंश में वसुदेव जी के यहाँ मैं पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तब मुचकुंद जी से एक बार गर्ग ऋषि ने कहा था कि गर्ग, उनका स्मरण होते उन्होंने कहा, सर्वस्वरूप और सर्वेश्वर, मैं हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मैंने आपको पहचान लिया। गर्ग जी ने कहा था कि जब तुम जगोगे तो जगने पर तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। कालियवन का मोक्ष हुआ, वो चला गया, जिस गति से वो आया था, पैदा हुआ था, उसी गति से वो अपने धाम को चला गया, परम धाम को, और कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। समझ जाते हैं मुचकुंद जी कि आप किसी वासुदेव के पुत्र तो केवल दिखावटी है, सत्य तो ये आप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि है। और इस प्रकार बड़ी सुंदर स्तुति मुचकुंद जी आहा करते हैं श्री कृष्ण की उस गुफा में। क्या बात है! अब देखिए, यहाँ जो भक्त है उसके लिए उन्हीं आँखों में भक्ति उमड़ आई, और जो दुष्ट है उसके लिए साक्षात मृत्यु निकल आई। ये है अंतर। मुचकुंद जी कहते हैं, बहुत अच्छा है, पंचम अंश में है ये, बहुत बढ़िया व्याख्या। वसुदेवस्य तनयो यदुर्वंश समुद्भवः मुचकुंदो अपि तत्रासो वृद्धगार्ये बचो अस्मरत। आ गई, गर्ग जी ने जो स्मरण कराया था वो समय आ गया है।
संस्मृत प्रणतपत्तयेनं सर्वं सर्वेश्वरं हरिम। आहा, क्या बात है। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, संस्मृत प्रणतपत्तयेनं सर्वं सर्वेश्वरं हरिम प्राह ज्ञातो भवान विष्णोरसंसत्वं परमेश्वर। आहा, क्या कहते हैं। हे परमेश्वर, मैंने आपको जान लिया, आप तो साक्षात विष्णु के अंश हैं। पूर्व काल में गर्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में पुरागार गएण कथित मष्टाम विसंति में युगे द्वापरांते हरेर जन्म यदुवंशे भविष्यति। पूर्व काल में गर्ग मुनि ने कहा था कि 28वें युग में द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का जन्म होगा। निस्संदेह आप भगवान विष्णु के अंश हैं और मनुष्यों के उपकार के लिए अवतीर्ण हुए, तथापि मैं आपके महान तेज को सहने में भगवान समर्थ नहीं। इतना तेज था भगवान में उस गुफा के अंदर कि वो सहन नहीं पा रहे थे। तो वो कहती है मैं समर्थ नहीं हूँ। आपका शब्द सजल मेघ की घोर गर्जना के समान अति गंभीर है। आपके चरणों से पीड़ित होकर पृथ्वी झुक जाती है। हे देव, देवासुर महासंग्राम में दैत्य सेना के बड़े बड़े योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे। नासे हुर्मम तेजस्ते त्वत्तेजो न सहाम्यहम् देवासुर महायुद्धे दैत्य सैन्य महाभटः न से हुर्मम तेजस्ते त्वत्तेजो न समाम्यहम्। देवासुर संग्राम में बड़े बड़े भीषण दैत्य से युद्ध हो रहा था महाराज। उस समय मेरे तेज को न देवता और न ही असुर कोई तेज मेरे तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। ऐसा मेरा तेज था या है, लेकिन आज मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान, आप सामान्य पुरुष नहीं, मैं आपका तेज सहन नहीं कर सकता। ये 30वां श्लोक और 31वां श्लोक तो बहुत ही अच्छा है। संसार पतितस्यैको जंतो सत्वं शरणं परम प्रसीदत्वं प्रपन्नार्ति हरे नाशय में अशुभम। ये है 31वां श्लोक। इसका अर्थ है, हे भगवान, संसार में पतित जो सबसे कमज़ोर है, गरीब है, दुखी है और दरिद्री है, कमज़ोर है, निर्बल है, संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही परम आश्रय हैं। हे गोविंद, हे केशव, इस संसार में संसार पतितस्यैको जंतो सत्वं शरणं परम प्रसीदत्वं प्रपन्नार्तिर्हरे नाशय में अशुभम। हे भगवान, संसार में पतित जीवों के एकमात्र आप ही आश्रय हैं और शरणागतों को दुख दूर करने वाले, शरणागतों के दुख को दूर करने वाले हैं। आप प्रसन्न हो जाइए। आहा, आप प्रसन्न हो जाइए। केशव, सामने भगवान खड़े हैं, क्या सुंदर स्तुति कर रहे हैं मुचकुंद जी, क्या बात है। हो जाइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान में तो अमंगलों में ही भरा पड़ा हूँ और हर कर्म मेरा स्वार्थ के साथ होता है। लेकिन आप चूँकि पतितों के एकमात्र आश्रय हैं, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ, आप मेरे अमंगलों का नाश कर दीजिए। सत्य है, हम इस मायावी जगत में भगवान के जीते हैं। इस जीव जगत में सब ही वही काम करते हैं जो उसकी प्रकृति उससे कराती है। तमोगुण के कारण हम जिससे घृणा करते तो घृणा ही करते चले जाते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे बाप हो,
चाहे दादा हो, चाहे माता हो, चाहे कोई हो, अगर उसको हमसे घृणा है तो वो घृणा ही करता रहेगा जीवन भर, या हमें जिससे घृणा हो जाती है, हमें उसको उसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं, कोई अच्छाई दिखाई नहीं देती। इसलिए गोविंद, मेरे जितने भी दुष्कर्म हों और उसके जितने भी दुष्कर्मों के पाप जनित फल हों, अमंगलकारी हों, इसलिए मेरे अमंगलों को आप नष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं तो सही बताऊं, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, इन सब की गठरी हूं, पूरी गठरी हूं, गठरी बांध के खोपड़ी पर खड़ा हुआ हूं। लेकिन आपके दर्शन होने से एक गठरी स्वतः ही भाग जाएगी इसमें कि जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मद, मत्सर जितने भी हैं, ये तो आपके दर्शन से ही भाग जाते। अरे दर्शन नहीं, आपके नाम के स्मरण से ही भाग जाते। आप तो साक्षात हमारे सामने खड़े हैं गोविंद। वाह, क्या बात है, जय हो। क्या क्या स्तुति की है। तो संसार में पतितों के एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं, शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे अमंगलों को नष्ट कर दीजिए। आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं, आप ही वन हैं, आप ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और मन हैं। आप ही बुद्धि हैं, अव्याकृत प्राण और प्राणों का अधिष्ठाता पुरुष भी आप ही हैं। आप ही अव्याकृत हैं, बुद्धि भी आप हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर एक सांख्य योग आ रहा है धीरे धीरे। अगर इनको गिनते जाएं आप तो ये 23-24 तत्व आ जाते हैं। इसी से ही जगत चल रहा है और इसी में विलीन भी हो जाता है। व्यक्ति को यही तो ढोते रहते हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन इत्यादि शरीर को ढोते हैं और इन शरीर नष्ट हुआ नहीं कि जी अपने अपने तत्व में समा जाते हैं। तो आप बुद्धि हैं, अव्याकृत प्राण हैं, प्राणों के अधिष्ठ प्राण भी आप ही हैं। प्राण वायु है, प्राण अपान व्यान समान, व्यान समान अपान, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण जो है मेन है। उप प्राण भी हैं, 5 उप प्राण हैं, इनके भी आप अधिष्ठाता हैं, पुरुष हैं। जो व्यापक और जन्म विकार से शून्य तत्व हैं वह भी आप ही हैं। जो शब्द से रहित अजर अमेय अक्षय नाश वृद्धि से रहित हैं वह आद्यंतहीन ब्रह्म भी आप ही हैं। शब्दादिहीनम जरम मेयम क्षयवर्जितम अवृद्धिनाशम तब ब्रह्मम त्वमाद्यंत विवर्जितम। आदि अंत से रहित हैं वे ब्रह्म आप ही हैं। आप ही अमेय हैं, आप ही अक्षय हैं, नाश तथा वृद्धि से आप रहित हैं। आप ही देवता हैं, पितृगण हैं, यक्ष हैं। गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सिद्ध हैं, अप्सरागण हैं, उत्पन्न हुए हैं। आप ही से मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप, मृग आदि हुए। आपसे संपूर्ण वृक्ष, वनस्पति, भूत, भविष्य, चराचर जगत सब हुआ है। हे प्रभु, मूर्त, अमूर्त, स्थूल, सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप ही जगत करता है। आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। मूर्ता मूर्तम तथा चापि स्थूलम सूक्ष्मतरम तथा तत्सर्वं त्वं जगत कर्ता नास्ति किंचित् त्वया विना मया संसार चक्रे अस्मिन् मन भ्रमता भगवन् सदा तापत्र्या विभूतेन न प्राप्ता निवृत्ति क्वचित्। आहा, क्या बात है। हे गोविंद, आपसे भिन्न कुछ नहीं है भगवान। तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति प्राप्त नहीं हुई। हाँ, फिर वो ये बात आ जाती है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे पाहि पारे पाहि मुरारे। हे जगदम्बा, हे माता, भगवान से कहते हैं मुचकुंद जी, मैं
अनेकानेक जन्मों को लेकर चल रहा हूँ, आ रहा हूँ और जा रहा हूँ। पुनरपि हर बार जन्म मरण होता जा रहा है। अब तो मुरारी तुम सामने खड़े हो, आपके चरणों में अब हमें जन्म मरण की इस व्यथा से मुक्ति दो भगवान। क्यों? क्योंकि हर बार आप जन्म देते हो जिस रूप में भी, और मैं हर बार अपने इन कुकर्मों के कारण, निर्लज्जता के कारण, स्वार्थ के कारण, काम क्रोध मोद मन के कारण हर बार में अगले जन्म की व्यवस्था हो जाती है फिर पैदा होने की। अब तो पा है मुरारी, अब तो है मुरारी आपके चरण पकड़ लिए। चलिए आगे की हम कहते हैं। माया संसार चक्र संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं। अब संसार चक्र में शांति मिलना बड़ा मुश्किल है, शांति नहीं मिलती है, शांत होने भी नहीं देते हैं। अगर थोड़े बहुत शांत होने की कोशिश करें तो किसी न किसी रूप में रुद्र प्रताप आ जाता है और विध्वंसक है वो, पूरे संसार में विध्वंसन फैला दिया उसने। इसी रुद्र प्रताप ने महाराज हरिश्चंद्र की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर दिया था और उन्होंने विश्वामित्र के अपशब्द कह दिए थे। इस कथा को मार्कंडेय पुराण में मैंने बहुत बड़ा कहा है। ये रुद्र प्रताप विध्वंसक हर आदमी के मस्तिष्क को चौपट किए है, उसका नाम है विध्वंसक। और कल काल में तो ये हर जगह हर आदमी के अंदर घुसा है, हर जीव के अंदर घुसा है। बल्कि ये कहें मनुष्य मात्र में तो ये इसका बिल्कुल डेरा डला हुआ है, जो स्त्रियों में भी घुस गया है। जे है, दुसह की साथ बहनें हैं, वे भी सब घुस गई हैं, बड़ी बड़ी खतरनाक है। मैंने इसके पिछले पुराणों में उनकी व्याख्या की थी। इसलिए सारे संसार में जो देखो जो चरित्रहीनता की ओर चला जा रहा है। तो मुचकुंद जी कहते हैं, शांति मुझे प्राप्त नहीं हुई। हे नाथ, जल की आशा से मृग तृष्णा के समान मैंने दुखों को सुख समझकर ग्रहण किया। आहा, हर सुख के लिए मैं भागता फिरा, लेकिन हर सुख में हमें ये पता नहीं था कि ये दुख ही दुख है। दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, परंतु वे मेरे संताप के कारण हुए। प्रभु, राज्य, पृथ्वी, सेना, कोष, मित्र, पक्ष, पुत्रगण, स्त्री, सेवक आदि और शब्दादि विषय, इन सबको मैंने अविनाशी तथा सुख बुद्धि से ही अपनाया था, किंतु हे ईश, परिणाम में तो वे सब दुख रूप ही हुए। हे नाथ, जब देवलोक प्राप्त करके भी देवताओं को मेरी सहायता की इच्छा हुई तो उस स्वर्गलोक में भी नित्य शांति नहीं है। ये सोचने की बात है। कितने बलिष्ठ होंगे मुचकुंद ऋषि, मुचकुंद महाराज राजा, जब देवताओं को दानवों से दैत्य दानव युद्ध हो रहा था, दैत्य दानव और देवताओं का युद्ध चल रहा था, दानवों से देवताओं का, तो उनको मुचकुंद की सहायता की जरूरत पड़ी। इसका मतलब स्वर्ग में भी सुख शांति नहीं है। परमेश्वर संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे लक्ष्मी नारायण, आपकी माया से मूढ़ हुए, हे परमेश्वर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के आदि स्थान आपकी आराधना किए बिना कौन शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुए पुरुष जन्म, मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए अंत में यमराज के दर्शन करते हैं। ये 44वां श्लोक बहुत अच्छा है। क्या है? त्वन् माया मूढ़ मनसो जन्म मृत्यु जरादिकान अवाप्यतापान्य पश्यन्ति प्रेत राज मनंतरम। वाह! ततो निज क्रिया सूति नरके स्वति दारुणम प्राप्नुवन्ति नरा दुःखम स्वरूपम विदस्तव अहमन्त्यन्त विषयी मोहतस्तव मायया ममत्व गर्भ गर्तांतर भ्रमामि परमेश्वर
सो अहम त्वां शरणं पारम अप्रमेयं संप्राप्तः परमं पदं यतो न किंचित संसार भ्रम परिताप चेता निर्वाणे परिणत धामनी साभिलाषः। हे प्रभो, आपकी माया से मूढ़ हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते अंत में यमराज का दर्शन करते। अरे राम जी, कौन कह रहा है? मुचकुंद महाराज कह रहे हैं, हम आप नहीं हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिनके सामने साक्षात भगवान श्री हरि खड़े। उस गुफा में ऐसी प्यारी स्तुति हो रही है जैसे आज ही हम कर रहे हो। आज ही भगवान नारायण हमारे सामने खड़े हो, दर्शन दे रहे हो। शंख चक्र गदा पद्म लिए, वाम भाग में माता लक्ष्मी खड़ी हुई और ऐसे लगता है जैसे आज ही मुचकुंद जी की ये स्तुति आज हम सब के सामने हम सब कर रहे हो। कैसा एक शाश्वत सत्य कह रहे हैं। इतना सत्य कौन कह सकता कि हे प्रभु, आपकी माया से मूढ़ हुआ जन्म मृत्यु और जरा आदि संतापों को भोगते हुए, जन्म में मृत्यु में जरा में संतापों को भोगते हुए यमराज के दर्शन करते हैं। आपके स्वरूप को न जानने वाले पुरुष नरकों में पड़कर अपने कर्मों के फलस्वरूप नाना प्रकार के दारुण क्लेश पाते हैं। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ। हे परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित भी हूँ, होकर ममत्व अभिमान के गड्ढे में भटकता भी हूँ, अभिमानी भी हो जाता हूँ। वही मैं आज अपार अप्रमेय परम पद रूप आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरातिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। संसार भ्रम सो अहम त्वाम शरणं पारप्रमेयं संप्राप्तं परमं पदम यतो न किंचित संसार भ्रम परितापतत्वचेता निर्वाणे परिणत धामनी साभिलाषः। वही मैं आज अपार अप्रमेय परम पद रूप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। और संसार भ्रमण के खेद से खिन्न चित्त होकर मैं निरतिशय तेजोमय निर्वाण स्वरूप आपका ही अभिलाषी हूँ। साभिलाषा। अब मैं इस संसार में के आवागमन से मुक्त होना चाहता हूँ। इससे खिन्न चित्त हो गया हूँ भगवान। अब हमें किसी प्रकार की आपके चरणों में निर्वाण स्वरूप आपका भी अभिलाषी हूं। अब हमारी कोई अभिलाषा नहीं है। अब अंतिम सत्य आपके चरण ही है भगवान। अब हमें द्वारा मित्रों, आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। समय भी पूर्ण हो गया है, 30 मिनट से ज़्यादा हो गए, क्योंकि 30-35 से 40 मिनट तक मैं बोलता हूं रोज। आप लोगों को कहीं अगर इस कथा में ऐसा लगे कि कुछ अच्छा है तो आप सुनिए और लोगों को जोड़िए। विष्णु भगवान की पुराण की कथा है, ये साधारण नहीं है, कलिकाल में तो विशेषकर
आप सबका कल्याण करें भगवान लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। जय श्री राम।